T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने भारतीय स्क्वाड अनाउंस कर दी है एंड मैनेजमेंट द्वारा कुछ बड़ी और बोल्ड कॉल्स ली गई हैं। मतलब गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने एकदम पासा ही पलट दिया। ऐसा लग रहा है कि इनको एकदम से अकल आई है कि भाई हमें ऐसा नहीं ऐसा करना है, तभी तो उन्होंने ये कॉल्स ली हैं। तो क्या है भारत की स्क्वाड और कौन सी बड़ी बोल्ड कॉल्स ली गई हैं, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम स्क्वाड देख लेते हैं। 15 मेंबर स्क्वाड को अनाउंस किया गया है। क्या है ये स्क्वाड, तो आप देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव एज एन कैप्टन कंटिन्यू रखेंगे। देन जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा आपको सभी फॉर्मेट में नजर आएंगे। ही इज ऑल फॉर्मेट प्लेयर। राणा जी, संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल एज अ वाइस कैप्टन, ईशान किशन एज अ बैकअप विकेट कीपर एंड रिंकू सिंह। तो ये वो 15 खिलाड़ी हैं जिन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पिक किया गया है। स्क्वाड पढ़ के या स्क्वाड देख के आप समझ गए होंगे कि कौन से बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है। सबसे पहले यदि हम स्क्वाड की हाइलाइट्स की बात करें तो नंबर 1 शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है। पिछली सीरीज इवन साउथ अफ्रीका सीरीज तक जो आपके पोस्टर बॉय थे, आपके लिए ओपनर थे, आपने सडनली उनको ड्रॉप कर दिया गया है। सेकंड, अक्षर पटेल को वर्ल्ड कप के लिए वाइस कैप्टन बनाया गया है। थर्ड, ईशान किशन की वापसी हुई है भारतीय टीम में एंड इस वर्ल्ड कप में ये एज अ बैकअप विकेट कीपर खेलने वाले हैं। फोर्थ, जीतेश शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया है। क्यों ड्रॉप किया आगे बात करेंगे। एंड नंबर 5, रिंकू सिंह की वापसी हुई है। रिंकू सिंह पिछले काफी समय से आप देखें तो T20 साइड से बाहर थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनकी भी वापसी हो गई है। तो ये है स्क्वाड की हाईलाइट। सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल पर कि भाई जो प्लेयर पिछली सीरीज तक आपके लिए पोस्टर बॉय था, सडनली उसको ऐसा क्या हुआ कि आपने ड्रॉप कर दिया। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अजीत अगरकर साहब ने ये बोला कि भाई कॉम्बिनेशन के चलते हमने शुभमन गिल को ड्रॉप किया है। और जब आप शुभमन गिल को लेके आए थे तब भी यही बातें हो रही थी कि भाई जो कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनिंग अच्छी कर रहे हैं, वो जोड़ी परफेक्ट है, फिर आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या थी। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। एट द एंड ऑफ द डे इनको समझ आया कि क्या करना है और सही कॉल ली। शुभमन गिल को ड्रॉप करना मेरे हिसाब से फेयर कॉल है, क्योंकि शुभमन गिल को जितने भी मौके दिए गए, शुभमन गिल उन मौकों को नहीं भुना पाए। चाहे हम बात करें इस साउथ अफ्रीका सीरीज की या इसके पहले भी, तो शुभमन गिल के बल्ले से T20 फॉर्मेट में वो रन्स नहीं निकले। तो मेरे हिसाब से एकदम फेयर कॉल है, क्योंकि उनको मौके दिए गए, वाइस कैप्टन भी बनाया गया, लेकिन शुभमन गिल डिलीवर नहीं कर पाए। और वर्ल्ड कप में जाते हुए मेरे हिसाब से ये फेयर कॉल है। संजू सैमसन जो ऑलरेडी ओपनिंग में अच्छा कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू करिए और इसी के कारण शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया है। और सच बात ये भी है, करंट T20 फॉर्मेट में वो फिट भी नहीं होते। इंडिया जिस टेम्पलेट पे खेलना चाहती है, आई थिंक शुभमन गिल उसमें सूट नहीं बैठते, तो शुभमन गिल को ड्रॉप करना इज अ फेयर कॉल। इसके बाद अक्षर पटेल को वॉइस कैप्टन बनाया गया। तो भाई मैं इस पे इतना ही बोलूंगा कि करेंटली भारतीय क्रिकेट में वॉइस कैप्टन मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम सीरियस लेती है, क्योंकि आप देखें तो पिछले सीरीज में कोई होगा, उसके पहले कोई था, इस सीरीज में कोई है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये लोग मीटिंग में बैठते हैं, चिट डालते हैं, जिसके नाम की चिट आ गई, चल भाई इस सीरीज में तू होगा वॉइस कैप्टन, कुछ इस तरीके से चल रहा है। नहीं तो अमूमन क्या होता है, वॉइस कैप्टन उसको बनाया जाता है जिसको हम फ्यूचर कैप्टन देखते हैं, लेकिन भारतीय टीम में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो ये मुझे लगता है चिट डालते हैं, जिसके नाम की निकल गई, चल भाई तू हमारा वॉइस कैप्टन, इस सीरीज में तू वॉइस कैप्टन, वर्ल्ड कप में तू वॉइस कैप्टन। तो इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। अक्षर पटेल वॉइस कैप्टन है एंड बेस्ट विशेस टू हिम कि बापू आप अच्छा करो और एकदम आग लगा दो। एंड इसके बाद ईशान किशन की वापसी हुई है, भारतीय टीम में वापस आए हैं, बहुत लंबे समय बाद इनकी वापसी हुई है और एज अ बैकअप विकेट कीपर इस वर्ल्ड कप में ये खेलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुपर हैप्पी फॉर ईशान किशन। बंदे ने बहुत कुछ झेला भाई, आप देखें तो टीम से ड्रॉप हुए, ट्रोल हुए, इनको बहुत कुछ बोला गया, बट बंदे ने मेहनत की। इस मैच में जिस तरीके से इन्होंने अपने बल्ले से रन्स बनाए, झारखंड को जिस तरीके से लीड किया, चैंपियन बनाया, वो एक्सेप्शनल था। और इनकी बल्लेबाजी तो एकदम आप देखें तो अलग लेवल पे थी। ईशान किशन ने इस मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट लेवल पे थी। सो ही डिजर्व अ प्लेस, ही डिजर्व अ चांस इन इंडियन टीम। और इनकी जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है ना, उसको रिवॉर्ड किया गया है और देख के अच्छा लगा कि भाई आपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को यहाँ पे रिवॉर्ड किया। एंड एक चीज ये भी है यहाँ पे कि मैनेजमेंट ये कंफर्म कर चुका है कि संजू सैमसन वर्ल्ड कप में हमारे ओपनर होंगे और ओपनर विकेट कीपर। और जब ये आप सुनिश्चित कर चुके हैं कि सैमसन आपके ओपनर एंड विकेट कीपर हैं,
फिर बैकअप भी आप लाइक टू लाइक ही रखेंगे और इसलिए ईशान किशन को लेके आए हैं, क्योंकि ईशान किशन भी ओपनिंग करते हैं, विकेट कीपर हैं, तो संजू सैमसन के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। और जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस था वो जगह भी डिजर्व करते थे। तो सुपर हैप्पी फॉर ईशान किशन एंड होप कि जब भी इस बंदे को मौका मिले भाई ये रन्स बनाए और अपनी जगह को पक्की करे। इसके बाद जीतेश शर्मा की बात करें कि भाई इनको क्यों ड्रॉप किया गया, तो देखिए यार जीतेश शर्मा ने ना कुछ गलत नहीं किया था। इनकी जब वापसी हुई और इनको वापसी के बाद जितने भी मौके मिले, लिमिटेड मौके मिले हैं, बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले। यदि आप चाहें तो जाके इनके स्टैट्स चेक करते हैं, कुछ 4-5 मुकाबलों में ही इन्होंने बल्लेबाजी की है। और जब इन्होंने बल्लेबाजी की है, टू बी ऑनेस्ट इन्होंने इतना कुछ गलत नहीं किया कि आप इनको ड्रॉप करते हैं। बट अब क्योंकि आप सैमसन को कंफर्म कर चुके हैं कि ये हमारे ओपनर हैं, विकेट कीपर हैं, तो आप नॉर्मल है कि आप जो बैकअप रखेंगे वो लाइक टू लाइक रखेंगे। और उसी के चलते आपके पास स्लॉट ही नहीं बचा कि आप जीतेश को पिक कर पाए, और यही रीजन है कि जीतेश शर्मा को ड्रॉप किया गया। इसके अलावा जीतेश ने कुछ गलत नहीं किया था कि उन्हें ड्रॉप किया जाए। उन्हें ड्रॉप करने के पीछे का रीजन यही है कि भाई हम आपके पास स्लॉट ही नहीं बचा कि आप जीतेश को दे पाएं। इसके बाद रिंकू सिंह पे बात करें जिनकी वापसी हुई है, तो भाई सबसे पहले तो आपने ड्रॉप क्यों किया था ये समझ नहीं आया, क्योंकि उस बंदे ने यार इतना कुछ गलत नहीं किया था। बट अब वापस लेके आए हैं और ये एक अच्छी कॉल है, क्योंकि रिंकू सिंह के बारे में ना एक बात है जो लोगों को समझनी पड़ेगी कि रिंकू सिंह बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है। रिंकू सिंह का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। यदि आप जाके रिंकू सिंह से ये बोले कि भाई आपको जाते ही पहली बॉल से हिट करना है, तो रिंकू सिंह के पास वो कैपेबिलिटी है। और यदि आपका कोलैप्स हो और यदि उस कोलैप्स को संभालना हो, तो रिंकू सिंह के पास वो क्वालिटी भी है कि ये कोलैप्स को बचा सकते हैं, कोलैप्स को सेव कर सकते हैं। तो रिंकू सिंह का एडिशन एक बहुत अच्छा एडिशन है। और जब सैमसन आपके विकेट कीपर हैं, ईशान आपके विकेट कीपर हैं बैकअप, तो फिर ये फिक्स था कि रिंकू का आना बनता था, क्योंकि आपको जीतेश की आवश्यकता थी नहीं, तो उनकी जगह पे रिंकू सिंह एक बहुत बढ़िया पिक है। एंड स्क्वाड पे यदि ओवरऑल कंक्लूजन में रखूं तो टू बी फेयर दिस इज द बेस्ट स्क्वाड दैट बीसीसीआई कैन पिक फॉर द T20 वर्ल्ड कप। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने एक बहुत अच्छी स्क्वाड पिक की है। यदि इसमें मैं गलतियां निकालने की कोशिश करूं या कंसर्न ढूंढने की कोशिश करूं, तो एक तो स्काई की फॉर्म, स्काई आप देखें तो पिछले कुछ टाइम में फॉर्म में नहीं है, और स्काई की फॉर्म वर्ल्ड कप में जाते हुए एक चिंता का विषय है। बट उम्मीद करेंगे कि वर्ल्ड कप से पहले स्काई अपनी फॉर्म में हो, क्योंकि इनका फॉर्म में होना ना थोड़ा जरूरी है। देन उसके बाद मिडिल ऑर्डर एक जो एरिया है वहाँ थोड़ी समस्याएं हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मिडिल ऑर्डर कैसा करता है। लेकिन इस इंडियन T20 टीम को यदि आप देखेंगे तो इसमें बॉलिंग आपका है, बॉलिंग एकदम गन बॉलिंग लाइनअप है, और इस बॉलिंग लाइनअप को बीट करना इतना ईजी नहीं है। और इसी के चलते आप देखें तो कई बार जो छोटी छोटी वीकनेस है ना वो छुप जाती हैं। बट स्काई की फॉर्म को थोड़ी देर के लिए साइड रखना है, मिडिल ऑर्डर को थोड़ी देर के लिए साइड रखना है, तो दिस द बेस्ट स्क्वाड दैट बीसीसीआई कैन पिक। और मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया स्क्वाड पिक की है बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। बाकी इस स्क्वाड को आप कैसा रेट करेंगे, कितनी रेटिंग देंगे, साथ ही इस स्क्वाड पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।